कि आप फैमिली वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त बहुत अच्छी रेशो है इसकी। जिस तरह एजेंट कहते हैं जी अपनी हर चीज क्लियर करें, तैयारी करें, पैसे शैसे रेडी करें और हम आपको वीजा लगवा कर देंगे, क्योंकि एमनेस्टी 31 अक्टूबर के बाद खत्म हो रही है तो आपका वीजा लग जाएगा, ठीक है ना। अब उन सब एजेंटों का आपने बाइकाट कर, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यूएई ने एक कोटा सिस्टम डिफाइन कर दिया है कि हर कंपनी को एक कोटा दे दिया। एजेंट हमें कह रहे हैं जी आपकी अप्रूवल आ गई है तो आप पैसे दे दें, तो भाई अप्रूवल वीजा नहीं होती, याद रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो दोस्तों, हम आपको डेली बेस पर यूनाइटेड अरब इमारात के सरजमीन से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको बताते रहते हैं। पिछले 4-5 दिन से मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं था कर रहा यूएई वीजा के रिकॉर्डिंग, तो आपके बहुत सारे सवालात और क्वेश्चन जो हैं मुझे आ रहे होते हैं इनबॉक्स में। तो याद रखें, वीजा के रिगार्डिंग जब हमने पहले दिन से इस बात पर काम करना शुरू किया और हमने आपको बताया कि ये सारी की सारी खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। एमनेस्टी के हवाला से भी हमने आपको बताया कि जो 31 अक्टूबर के हवाला से आपको बताया जा रहा है, ये एजेंटों की जानिब से जो है ना आपको खबरें दी जा रही हैं, जबकि वीजा के बंद होने के हवाला से या वीजा के बैन होने के हवाला से अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। यूएई ने किसी ऑफिशियल अपनी वेबसाइट पर या ऑफिशियल कोई प्लेटफॉर्म पर यह कहा हो कि हमने किसी एक नेशनैलिटी के वीजे बंद कर दिए हैं। अब बहुत सारे बंदे ये कह रहे होते हैं कि आप सेम बातें ही जो है ना वो वीडियो में कर रहे होते हैं, तो भाई हम सेम बातें नहीं कर रहे होते। आप वीडियो पूरी देखते नहीं है, फोकस ही नहीं कर रहे होते। वीडियो पूरी देखना और होता है, बात को समझना और होता है। 1 मिनट वीडियो देखेंगे तो आपको बात की समझ नहीं लगेगी। याद रखें, इनसाइड वीजा के हवाला से और आउटसाइड वीजा के हवाला से जो डिटेल है वो हम आपको बताते चले, स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। इस वक्त आपको पता है यूएई के अंदर जो एक टूरिस्ट सीजन है वो बिल्कुल पीक पर है, तो आप इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। जाहिर है इधर आना आपका अगर जरूरी है तो आपको वीजा चाहिए, तो वीजा जो है ना वो लग नहीं रहा या वीजा की रिजेक्शन है। यकीनन मैं इस चीज को मानता हूं कि रिजेक्शन है। रिजेक्शन की जो बहुत बड़ी वजह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं वो नेशनैलिटी है। जब वो देखते हैं इमिग्रेशन वाले के इस पर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीजा अप्लाई किया जा रहा है, फौरन से रिजेक्ट। रिजेक्शन के अंदर जो है ना बहुत सारे लोग अब कह रहे हैं कि जी एमनेस्टी की वजह से जो है ना वो वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं, इमिग्रेशन पर बहुत ज्यादा बर्डन है। कुछ कह रहे हैं जी बर्डन नहीं है, कुछ कह रहे हैं जी बर्डन है। याद रखें, वीजा के रिजेक्ट होने के हवाला से या वीजा के रिजेक्ट होने की वजह एमनेस्टी नहीं है, ठीक है। जिन लोगों को क्लियर किया जा रहा है उनकी वजह से वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल आपको बेबुनियाद खबरें जो है ना वो पहुंच रही हैं। यूएई एक एडवांस कंट्री है, एशिया से ही लोग इधर नहीं आते, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड से यहां पर लोग आ रहे होते हैं। और ये सिस्टम जो है बड़ा डिजिटल है, बड़ा डिजिटल सिस्टम जो है ना वो फास्ट काम करता है और वीजा निकलना ये तो घंटों के अंदर निकल जाता है। विजिट वीजा की अगर बात की जाए तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, इफ योर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट एंड प्रॉपर स्कैन फ्रॉम कंप्यूटराइज, ठीक है, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आप प्रॉपर स्कैन करते हैं और कंप्यूटराइज स्कैन है तो आपका विजिट वीजा अगर जो एजेंट अप्लाई कर रहा है वो अगर सही तौर पर स्कैन करवाकर डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड कर देता है और आपका वीजा अगर वो डालता है इस सूरत के अंदर कि उसके पास कोटा है। अक्सर बंदे कहते हैं कि भाई हमारा वीजा रिजेक्ट हो गया, एजेंट कहते हैं रिजेक्ट हो गया, तो भाई उससे जो आप रिजेक्शन की वजह पूछें, उसकी वजह जो है आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स पर जो है ना उससे ले कि भाई वीजा रिजेक्ट क्यों हुआ है। अक्सरियत आपको वो वजह नहीं बताते, आपको सिर्फ ये कह के टाल देते हैं कि जी वीजे बंद है या वीजे बैन है। भाई अगर बंद है या बैन है तो उसने हामी क्यों भरी आपसे वीजा के जो है ना वो लगवाने की, या आपके डॉक्यूमेंट उसने क्यों लिए। ये एक बहुत बड़ी वजह जो है ना आपके सामने आ सकती है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अच्छा जी, आप बहुत सारे बंदे ये भी सवाल कर रहे हैं कि जी हमारा वीजा डिग्री होने पर भी रिजेक्ट हुआ, तो भाई हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यूएई ने एक कोटा सिस्टम डिफाइन कर दिया है कि हर कंपनी को एक कोटा दे दिया गया है। अगर तो कोटा है जिस तरह के 40% इंडियंस को, 20% पाकिस्तानियों को, 20% बंगालियों को और 20% ओवरऑल द वर्ल्ड को एक कोटा सिस्टम दे दिया गया है
कि हर नेशनलिटी के लोगों को रखना है, डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी फैक्टर को मेंटेन करना हर कंपनी पर लाजम करा दे दिया गया है। तो अगर आपका डिग्री अटेस्टेशन कंप्लीट होने पर भी वीजा रिजेक्ट हुआ है तो इसका मतलब है कि आपने जिस कंपनी में वीजा अप्लाई किया है आपकी नेशनलिटी के रिगार्डिंग उसमें कोटा ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर कंपनी अप्लाई करती है इस सूरत में कि उसको जरूरत है तो डेफिनेटली आपका वीजा निकलेगा, इस चीज की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अब कंपनी ही अप्लाई नहीं कर रही तो आपका वीजा कैसे निकलेगा, या कोटा नहीं है तो आपका वीजा कैसे निकलेगा। तो ये मेन प्रॉब्लम जो है ना आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। अच्छा, अब बहुत सारे बंदे कह रहे हैं जी एजेंट हमें कह रहे हैं जी आपकी अप्रूवल आ गई है तो आप पैसे दे दें। तो भाई अप्रूवल वीजा नहीं होती, याद रखें, अप्रूवल वीजा नहीं होती। अप्रूवल के बाद जो है इनविटेशन लेटर आता है, आपका जो है ना वीजा डाला जाता है, लेबर कार्ड आता है, इसके बाद जो है आपके सारे मामला होते हैं, यानी कि आपका मेडिकल होता है, आपकी फिर एमरस आईडी आती है, फिर आपका पक्का वीजा लग जाता है। जब एमरस आईडी आ जाती है तो आपको ये एमरस आईडी किसी एजेंट ने नहीं देनी, ये बात क्लियर करें, ठीक है। ये सारे का सारा प्रोसेस इमिग्रेशन करती है। इस सूरत के अंदर कि अगर वाकयातन कंपनी अप्लाई कर रही है और आपका जो स्टेटस है वाकयातन आप उस पर पूरा उतरते हैं, आप अगर व्हाइट कलर जॉब में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी डिग्री अटेस्टेशन कंप्लीट है। मैं अक्सर कहता हूं कि आप अपनी डिग्री अटेस्टेशन इसको कंप्लीट करें, अभी से ही उसको टाकी शाकी फेरें और क्लियर करें। अभी थोड़ा सा टाइम इसमें लग जाएगा यकीनन। अब बहुत सारे बंदे कह रहे हैं जी एमनेस्टी ये मजीद एक्सटेंड हो गई है 2 महीने, दिसंबर के लास्ट तक चलेगी, जनवरी में वीजे ओपन हो रहे हैं। एजेंट हजरात ये भी एक चूरन आपके सामने बेच सकते हैं कि जी आप अपने अपने पैसे जमा करवाएं, लिहाजा जनवरी में वीजे ओपन हो रहे हैं, आपका वीजा हम लगवा देंगे। तो ये सारी की सारी खबरें बेबुनियाद हैं, इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बताया कि ये एमनेस्टी को 31 अक्टूबर तक जो एक्सटेंड करने की बातें हो रही हैं ये एजेंटों की तरफ से हैं, वीजा बंद होने के हवाला से या वीजा बैन होने के हवाला से। ये सारी की सारी खबरें एजेंटों ने ही सोशल मीडिया पर फैलाई हैं, ठीक है। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को काफी हद तक अकल मिल रही है, सेंस मिल रही है और एजेंटों पर वो बिलीव नहीं कर रहे। तो इन बातों को ज़हन रखिए। बहुत सारे बंदे कहते हैं जी एजेंट ने पैसे ले लिए, पैसे वापस नहीं दे रहा। कमेंट सेक्शन से भी मैंने कई कमेंट में देखता हूं, लाइव सेशन पर भी बहुत सारे बंदे आकर कहते हैं। तो भाई हम आपको पहले ही बता चुके हैं किसी भी एजेंट को पैसे ना दीजिए वीजा के नाम पर। ये जो चोर लोग बैठे हैं, ये जो हरामखोर बैठे हैं, जी आपको लूट लेंगे और आपको वीजा भी नहीं देंगे। यकीनन हम मानते हैं कि आउटसाइड से अनस्किल्ड वीजा नहीं लग रहा। अगर आप इनसाइड आ जाते हैं, डिग्री अटेस्टेशन कंप्लीट है, तो आपका वीजा, मैं इस चीज की श्योरिटी देता हूं, कोटा होने की सूरत में कंपनी अप्लाई करे आपका वीजा निकलेगा। कंपनी टू कंपनी आप अगर चेंज करते हैं वीजा निकलेगा। लेकिन अगर आपको एजेंट ये कह रहा है कि जी आपको हम अनस्किल्ड में वीजा लगवा कर देते हैं, हाँ ये भी बात मानने में आ रही है जी ट्रांसडेट कंपनी के वीजे लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं जी, मैं इस चीज की गारंटी देता हूं। जो कंपनी भी सेमी गवर्नमेंट कंपनी में आती है, सेमी गवर्नमेंट कंपनी के सिर्फ और सिर्फ वीजे लग रहे हैं, आउटसाइड से भी लग रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी एजेंसियां भी जो है ना वो वीजा निकलवा रही हैं। मैं जाती तौर पर किसी एजेंसी की प्रमोशन नहीं कर रहा कि मैं आपको कह रहा हूं कि इस एजेंसी के पास जाएं, इस एजेंसी से वीजा लें, कभी भी मैं ऐसा नहीं कहूंगा। तो ये सारी की सारी जो खबरें हैं बिल्कुल करंट सिचुएशन है। बहुत सारे बंदे कहते हैं कि पैसे वापस नहीं मिल रहे। तो भाई जब आपने पैसे दिए थे उस वक्त हमसे पूछ लेते, हम आपको सही मशवरा देते। अब जब आपने उनको दे दिए हैं, बाय हैंड दे दिए हैं, तो आपने कैसे वापस लेने? एजेंट भाग गया है तो आप अब उससे ढूंढे। अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है तो उसका कोई ना कोई हल है। ऑनलाइन अगर आपने ट्रांसफर किए हैं तो उसका कोई ना कोई हल मौजूद है। लेकिन अगर आपने हाथ दिए दिए तो फिर उसको कैसे आप रिटर्न कर सकते हैं? उस पर केस करें, केस करने में ही हो सकता है आपके आधे पैसे लग जाएं। तो इस बात को मेक श्योर कर लें, एजेंटों पर एतमाद ना करें। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, खुदारा इन सारी बातों का हकीकत के साथ ताल्लुक नहीं है। एजेंट हजरात दिहाड़ी लगा रहे हैं और वीजा के हवाला से जो करंट सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दी है। ओके जी, ओके जी, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको यह भी बताता चलूं कि इस वक्त फैमिली वीजा की रेशियो काफी अच्छी है। फैमिली वीजा आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी रेशियो है इसकी। फैमिली वीजा आपका अप्रूव्ड हो सकता है अगर फैमिली विजिट वीजा जो है ना आप डालते हैं। अगर आपकी फैमिली है, आपकी वाइफ है, आपकी मां है, आपके बाप हैं,
या आपका कोई भाई है, इनका अगर वीजा आप अप्लाई करते हैं तो इस वक्त बहुत अच्छी रेशो है इसकी। रीजन उसकी यह है, एक तो नेशनल डे आ रहा है, दूसरी रीजन जो है ना वो टूरिस्ट सीजन बिल्कुल पीक पर है। इस वजह से आपका जो फैमिली वीजा है उसके अप्रूव्ड होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। नॉर्मल जो विजिट वीजा है उसके चांसेस 50-50 लग भी सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। इसी तरह डन बेस वीजा की तरफ जा रहे हैं, इस पर मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। रही बात आजाद वीजा, पार्टनर वीजा, इस पर अलग से एक व्लॉग मैं करूंगा, उसका भी वेट करें, ठीक है। तो फैमिली वीजा की तरफ आप जा सकते हैं। बहुत सारे बंदे कहते हैं जी फैमिली वीजा जब लग जाता है, अगरचे उसके अप्रूव होने के काफी चांसेस हैं, लगने के काफी चांसेस हैं, तो क्या ट्रैवल करने पर फैमिली का साथ आना जरूरी है? जी बिल्कुल जरूरी है जी। अगर मां का डाला है, मां का निकला है वीजा, बाप का निकला है, तो उन सब का साथ आना जरूरी है। आप भी साथ आए, आप इधर आकर रहें। अगर जॉब मिलती है, डिग्री होने पर आपका वीजा लगता है, कोटा होने पर, तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी, आपका वीजा भी लगेगा, ठीक है। बाद में आप अपनी जो फैमिली है उसको वापस भेज दें, सिंपल इज दिस। अगरचे आपको इन साइड रह के आप चेंज नहीं कर सकते विजिट टू वर्क, आपको फिर दोबारा वापस जाना पड़ेगा जॉब मिलने के बाद, फिर आप दोबारा वापस आएंगे। तो ये सारी सूरत हाल चल रही है। आज की तारीख की बात मैं कर रहा हूं, कल की तारीख की बात नहीं कर रहा, या आइंदा आने वाले महीने की बात नहीं मैं कर रहा। जिस तरह एजेंट कहते हैं जी अपनी हर चीज क्लियर करें, तैयारी करें, पैसे शैसे रेडी करें और हम आपको वीजा लगवा कर देंगे, क्योंकि एमनेस्टी 31 अक्टूबर के बाद खत्म हो रही है, तो आपका वीजा लग जाएगा, ठीक है ना। अब उन सब एजेंटों का आपने बाइकाट करना है। हम आपको रियलिटी बताते रहेंगे, अगरचे लोग हमें गालियां तक निकालें, हमें ये कबूल है, लेकिन हमारी वजह से किसी एक बंदे का भी फायदा हो जाता है और हुआ भी है। बहुत सारे कमेंट सेक्शन के अंदर लोग कहते हैं जी मैं आपकी वीडियो देखकर जनाबे वाला मेरा जो है ना इतना नुकसान होते होते बच गया।